दोस्तों, देश भर में बारिश का कहर एक बार फिर से बढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा गंभीर हालात उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ से स्थितियां गंभीर हैं। बिहार में भी बिजली गिरने से पिछले 12 घंटों में 6 लोगों की मौतें हो गई। वैसे इस बार हमारे देश में 12 सालों बाद सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा यूपी में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से अभी प्रभावित है, क्योंकि राज्य के 17 जिलों में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते राजधानी लखनऊ, अयोध्या और अम्बेडकर नगर में 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ही उत्तर प्रदेश में भारी बारिश में 12 लोगों की मौत भी हो गई है। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का पानी 1 लाख से ज्यादा घरों में, मतलब गंगा नदी का पानी घुस गया लिटरली। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। वाराणसी के सभी 84 घाट डूब चुके हैं। प्रयागराज में तो सड़कों पर भी नावें चलाई जा रही हैं। हजारों लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। न सिर्फ यूपी में बल्कि मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। बिहार में भी काफी मौतें हो गई बिजली गिरने से। तो चलिए देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ तस्वीरें बताता हूँ। देखिए आप, ये वाराणसी के रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई है। पानी का स्तर 4 से 5 फीट तक बढ़ गया है। और ये प्रयागराज में एक भावुक कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली। कंधों तक पानी में डूबे एक माता पिता अपने बच्चे को बचाते दिखे। जैसे बाहुबली में हमें वो सीन दिखता है ना, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां रियल लाइफ में देखने को मिल रही हैं। अगर आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी तो ये इस तरह का दृश्य देखा होगा, राइट। लेकिन ये देखिए, एक माता पिता अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए कितना संघर्ष करें, क्योंकि बाढ़ इतनी गंभीर आई हुई है कि सामान्य सड़कों पर, गली मोहल्लों में कमर से ऊपर गले गले तक पानी भर गया है। हालात देखिए जरा। और ये देखिए वाराणसी के 84 घाट की तस्वीरें। सभी के सभी घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं और भी पानी ऊपर निकलकर लोगों के घरों में घुसना शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं और अब अगले 2-3 दिन किन राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। तो यूपी में अगले 48 घंटों में और भी भारी बारिश होगी। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी हुआ। लखनऊ के अलावा कानपुर वगैरह में भी भारी बारिश के आसार रहेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी, बलरामपुर समेत कई जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। ये आफत की बारिश की कुछ और फुटेज देखिए आप। बनारस, प्रयागराज के 402 गांव डूब चुके हैं। लखनऊ में 50 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बीते 12 घंटों में 12 लोगों की मौतें हो गई। और लगभग उत्तर प्रदेश के आधे से भी ज्यादा जिलों में, यानी 45 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आज भी यूपी में 22 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यही वजह है कि भारी बारिश के चलते कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है अधिकांश जिलों में। आज तो स्कूल गए बच्चों को भी वापस बुलाया गया, क्योंकि आज सोमवार था तो स्कूलें वापस खुल रही थी, है ना। ये देखिए उत्तर प्रदेश में काशी के सिंधिया घाट पर रत्नेश्वर महादेव का मंदिर पूरी तरह से डूब गया है। ये पहले और अभी की फुटेज आप देख सकते हैं। मंदिर का केवल ऊपरी शिखर थोड़ा सा दिख रहा है 1-2 फीट, बाकी पूरा मंदिर डूब गया है। जबकि पहले ये मंदिर इतना खुला हुआ रहता है। ये काशी में वरुणा नदी भी उफान पर चल रही, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और ये देखिए प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। ये रायबरेली के लालगंज में भी इतनी बारिश हुई कि लोगों ने घरों से नावें निकाल ली और वाइपर का चप्पू बनाकर उसे चलाया। ये वाराणसी के दशवाश्वमेध घाट जाने वाले रास्ते पर बाजार के रास्तों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितने गंभीर हालात हो रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में अभी भी बारिश की चेतावनी जारी की है अगले 24 घंटों के दौरान भी। जहां जहां ये डार्क एरिया आप देख पा रहे, इन जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है, जिसमें शामिल है गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी वगैरह। और बाकी अधिकांश राज्यों में हल्की बारिश की स्थितियां तो रहेगी ही, है ना। तो ये तो यूपी के हालात चल रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे राज्यों के मानसून अपडेट देखते हैं। देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आज फिर से भारी बारिश की चेतावनी। मनाली के स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। ठियोग सेंज सड़क 12 घंटे से बंद पड़ी है। शिमला में फिर से लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। कई दुकानों में तक मलबा घुस गया। हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों में बीती रात से ही लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने शाम 6 बजे तक हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब तक इस मानसूनी सीजन में हिमाचल में कितनी हालात खराब हुए देखिए आप। 28 जगहों पर बादल फटे, 47 जगहों पर बड़े लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई, 53 जगहों पर बाढ़ आई, जिसमें इन प्राकृतिक आपदाओं में मतलब 450 से ज्यादा घर जमीजोंद हो गए। 1192 घरों को नुकसान हुआ। 184 लोगों की मौतें हो गई। 36 लोग अभी भी लापता हैं। और सरकार ने आंकड़ों में बताया कि 1714 करोड़ की सरकारी व निजी संपत्तियां भी नष्ट हो गई। इतना नुकसान हुआ है हिमाचल में इस साल मानसूनी सीजन में। ऐसा चलिए हिमाचल के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पैर फिसलने से ये पानी में गिर गए थे। 16 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी और बलरामपुर में भी भारी बारिश का
अलर्ट है। वहीं हरियाणा में भी मानसून की चेतावनी देखिए, गुरुग्राम, पानीपत समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। अंबाला में तेज बारिश की संभावना, यमुनानगर में बूंदाबांदी जारी है, भिवानी में जोहड़ ओवरफ्लो चल रहा, जोहड़ बांध जो है वो ऊपर बह रहा, घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के 8 जिलों में आज भी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में बारिश का येलो अलर्ट रहा है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन, ठीक है, 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त तक हरियाणा के किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। अगले 3 दिन हरियाणा राज्य में मौसम कैसा रहेगा ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इधर पंजाब में देखिए, आज तो मौसम सामान्य रहेगा। भाखड़ा नहर के गेट खोले जा सकते हैं। पोंग डैम का जल स्तर भी बढ़ा और पंजाब के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी है। किन किन जिलों में अलर्ट है ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, मौसम विभाग द्वारा जारी। पंजाब में भी आगामी 5 दिनों में वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। आज 4 अगस्त से ही पंजाब में मानसून फिर से सक्रिय होगा, जो कि 5, 6, 7, 8, 9 अगस्त तक सक्रिय बरकरार रहेगा। 9 तारीख को भी राज्य में एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट रहेगा पंजाब में, ठीक है ना। अगले मतलब 5-7 दिन, सप्ताह भर तक पंजाब में बारिश की स्थितियां फिर से चालू रहेगी। चलिए अब देखिए झारखंड राज्य का मानसून का लाइव अपडेट। 7 अगस्त तक झारखंड में भी बारिश का येलो अलर्ट है। आज कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। प्रदेश में 43% और रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है, यहाँ 78% ज्यादा बारिश हुई है। झारखंड के कई जिलों में फिलहाल अभी भी अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 5, 6, 7 अगस्त तक के लिए अलर्ट रहेगा। मौसम केंद्र रांची की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अगस्त तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश दिखेगी, तो कहीं गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना रहेगी। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी आशंका है, तो झारखंड वासी सावधान रहे, है ना। चलिए अब देखिए बिहार की हालात। बिहार में भी अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी। पूरे प्रदेश में ठनका यानी बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ। अभी बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए, बांका में तो बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी बारिश हुई है। बिहार की राजधानी पटना समेत 5 जिलों में बीते 4 घंटों से जो मूसलाधार बारिश हो रही है, तो स्थितियां काफी गंभीर हो गई। सीवान में भी एक दीवार गिरने से एक बाप बेटी की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अभी भी बिहार के 38 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, जिनमें से कुछ जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज और सिवान में, और बाकी लगभग पूरे बिहार में येलो अलर्ट तो रहेगा ही। ये देखिए बिहार के बक्सर में भी गंगा नदी की सहायक नदियों का पानी गले मोहल्ले में घुस गया, तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि नाव चलानी पड़ रही लोगों को। ये भागलपुर में घुटने भर पानी में कांवड़ लेकर देवघर जाते श्रद्धालुओं की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये बांका में राजबांध टूटने से कई बीघा में धान की फसलों को नुकसान हुआ। किसानों की फसलें, खेतों में पूरा पानी भर गया। ये लखीसराय में बारिश के बाद अस्पताल में भी 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं बिहार में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जितने गंभीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई जिलों में बाढ़ से हालात काफी परेशानी भरे चल रहे हैं, है ना। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 12 से 24 घंटों के दौरान स्पेशल सतर्क रहें। राजधानी पटना में भी बारिश फिर से मुसीबत बनेगी और अगले 2 दिन बिहार में अधिकतर जिलों में भारी बारिश होगी, जैसा कि मैंने आपको मानचित्र में बताया था। चलिए अब देखते हैं राजस्थान में भी अगले 5-6 दिन भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी हुआ। यानी अब ये पूरा सप्ताह राजस्थान में भी मानसून बदला बदला सा रहेगा। अभी देखिए राजस्थान के मानसून की स्थितियां क्या चल रही है। बनास नदी में डूबे युवक और बुजुर्ग का शव मिल गया। झालावाड़ में 6 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। राजस्थान के 5 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी है, जिसमें ज्यादातर जिले पूर्वी राजस्थान से ही शामिल हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा में। बाकी ये देखिए राजस्थान जयपुर में भी बनास नदी में डूबे 2 बच्चों को बचाया गया, लेकिन दोनों को बचाने वाला खुद डूब गया। 3 जिलों में कल भी राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। झालावाड़ में तो 6 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। चलिए अब देखिए मध्य प्रदेश में उत्तरी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। ग्वालियर, छतरपुर समेत 8 जिलों में तेज पानी गिरेगा। यमुना पर उफान की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश चित्रकूट की भी तस्वीरें, जल भराव की स्थितियां देखने को मिल रही कई जगहों पर। इस बीच कल 5 अगस्त को मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा, तो लगभग पूरे मानचित्र में बारिश का अलर्ट तो रहेगा। हल्की फुल्की तो गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा कुछ उत्तरी जिलों में, जैसे ग्वालियर, भिंड और मुरैना में। यहाँ अगले 24 घंटों में 4.5 इंच तक भी पानी गिर सकता है। और परसों 6 अगस्त को भी पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की हल्की बारिश की चेतावनी रहेगी। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की स्थितियां देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में भी तेज बारिश से कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। देहरादून की कई पोस्ट कॉलोनियां भी मानो लबालब भरी हैं। उत्तराखंड वासी सावधान हो जाएं, इन जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने वैसे तो उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के लिए स्पेशल ऑरेंज अलर्ट है। इस बीच मौसम विभाग ने नदियों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड वासियों को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तराखंड के कई जिलों में 2 दिन सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, खास करके इन जिलों में रहने वाले लोग बाग, है ना। और भी दोस्तों
संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों में रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट कई राज्यों में जारी हुआ, जैसे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल वगैरह में यहाँ ऑरेंज चेतावनी रहेगी और अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट तो है ही। बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भी अगले 24 घंटों में देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी बारिश की स्थितियां कैसी चल रही है, मतलब भारी बारिश हो रही है या हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है। कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।